कुछ लोगों में खांसी के साथ खून आना एक बड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाता है, बड़ी वो ठीक ही नहीं हो रहा होता विद मेडिसिन। सो एक तो ये बताइए कि ये क्यों आता है और किन किन बीमारियों से आता है। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि फेफड़ों की बीमारियां भी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ में। जैसे टीबी जो है बहुत कॉमन है। अगर टीबी हो यंग लोगों में भी, खास तौर पे जो अर्ली टीन्स या 20s में है, उनमें भी अगर टीबी होगी तो उसका ये चांसेस हैं कि आपको ना खांसी के साथ खून आएगा, क्योंकि लंग आपका डैमेज हो जाता है। इसी तरह कैंसर में लंग डैमेज हो जाता है। कुछ क्रॉनिक चीज़ें हैं, फंगल इन्फेक्शन वगैरह, उसमें भी जो है ना वो लंग को डैमेज होता है। जब लंग डैमेज हो जाता है तो शरीयानों को भी इफेक्ट करता है, फेफड़ों के अंदर शरीयान है। उससे जब आप खांसी करते हैं तो खांसी आपको ब्लड भी आता है, जिसका मतलब आपके फेफड़ों से आ रहा है, अगर खांसी के साथ खून आ रहा है। तो उसमें जो कॉमन काजेज तो यही है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, या फंगल इन्फेक्शन हैं, या टीबी बहुत कॉमन है, या कैंसर है। अगर ये आपका खून ज़्यादा आता है, जैसे हाफ कप हम कहते हैं, हाफ कप अगर डेली आ रहा है तो वो अच्छा साइन नहीं है। अच्छा। तो पहले तो यही होता था, ऑपरेशन के ज़रिए आप करते थे कि लंग का वो हिस्सा फेफड़े का निकाल के काट दे, लेकिन बहुत बड़ी सर्जरी है, मेजर अंडरटेकिंग GA है और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। बाद में भी उसकी बहुत बाद में ही कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। तो जब से ये एम्बुलाइजेशन आई ना हमारी फील्ड में, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, जैसे हम बाकी जगहों की ब्लड सप्लाई बंद करते हैं, इससे हम फेफड़े की जो शरीयानें सप्लाई करते हैं ना खून डैमेज लंग को, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। उसको ब्लॉक करने से ना वहाँ पे ब्लड जाएगा, ब्लड सप्लाई जाएगी, ना वो खून आपका ना थूक के साथ आएगा। लेकिन ये होगा सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया का या पूरे लंग्स का? नहीं, देखें ना, अल्लाह ने हमारा सिस्टम इंसान के बड़े अच्छे बनाए। जैसे लंग्स की डबल ब्लड सप्लाई है, लिवर की डबल ब्लड सप्लाई है। ठीक है। तो अगर हम जो ब्लड सप्लाई, जैसे लिवर कैंसर की एक ब्लड सप्लाई है जिसको हम बंद करने से बाकी जिगर की सप्लाई को असर नहीं होता। ठीक है। इस सब फेफड़ों में जो ब्रोंकियल आर्टरीज, जिनका जो छोटी शरीयानें हैं, ये आमतौर पर सप्लाई करते हैं ब्लीडिंग वाली जगह को। ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी, बड़ी आर्टरीज हैं, वो उनको सप्लाई नहीं करती। तो हम जाते हैं ब्रोंकियल आर्टरीज में, जो छोटी शरीयानें, वो हम बड़ी आंत में जाके एओर्टा जिसको बोलते हैं, हम एंजियोग्राफी करके ना, तो उसमें हम अगेन अगर पहुंच जाते हैं उस जगह पे, तो वहाँ पे पार्टिकल्स और डाल के उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ब्रोंकियल आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, ज़्यादा अपर वाले हिस्से लंग्स में ही होते हैं, टीबी भी उधर होती है, कैंसर भी उधर होते हैं, फंगल भी उधर ही होते हैं, किसी भी साइड को एक साइड, वो आपको पहले नज़र आ जाएगा एक्सरेज में या CT स्कैन पे। पहले आप डायग्नोज करेंगे, जो चेस्ट फिजिशियन आपको डायग्नोसिस करेगा। अगर ब्लीडिंग बहुत है, कंट्रोल नहीं हो रही, फिर वो आपको रेफ़र कर सकेंगे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को, या वो ब्रोंकियल आर्टरी की सप्लाई बंद कर दें। सर, उसका पता कैसे चलेगा, डायग्नोस्टिक उसको कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया से आपको ब्लड आ रहा है? वो आपको CT पे नज़र आ जाएगा ना, या एक्सरे पे या CT स्कैन पे नज़र आ जाएगा कि लंग का ये हिस्सा डैमेज्ड है और मोस्ट प्रॉब्ली इससे ब्लड आ रहा है। ठीक है। या राइट या लेफ्ट या दोनों। तो लेकिन जब हम प्रोसीजर करते हैं, हम सप्लाई कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ की ही बंद की जाए। अच्छा। ब्रोंकियल आर्टरीज दोनों बंद कर दें। ठीक है। ताकि कहीं से भी रिस्क ना रहे बाद में ब्लीडिंग का, दोबारा ब्लीडिंग का। तो लिहाजा जिनको खांसी के साथ खून आता है और वो बंद नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये बगैर सर्जरी के एक ऑपरेट है, बगैर सर्जरी के ये इलाज है कि जिसमें आप एंजियोग्राफी के जरिए खून की नालियों को बंद कर देते हैं, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।